दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रहेगा। एपेक्स कमेटी के इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के अज़्म का अयादा। दहशतगर्दी के खात्मे, मुआशी बहाली और सियासी इस्तेहकाम आपस में बाहम जुड़े हुए हैं। ऑपरेशनल तैयारी, पुलिस की इस्तादाद में इजाफे पर फौरी तवज्जो देना होगी। शुरा ने कराची दहशतगर्दी वाक़े को नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी इदारों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म से आर्मी चीफ, DGISI की मुलाकात, सिक्योरिटी सूरत हाल, पाक फौज के पेशावराना अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। IMF से गो के इंशाल्लाह मामला तय हो जाएंगे, मगर इट्स स्टिल वीक 10 डेज इन द फ्यूचर। बहुत कड़ी शराइत को हम मजबूर हो गए हैं उनको मंजूर करने के लिए, उनको मानने के लिए कि एक पाकिस्तान का इंतहाई दोस्त मुल्क है। हमारा ये सबका ख्याल था कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि IMF का मुआहदा हो जाए, फिर वो अपना हिस्सा वो डालेंगे। लेकिन उस दोस्त मुल्क ने चंद दिन पहले फॉरेन मिनिस्टर इससे आगाह, उन्होंने हमें कन्वे किया जी हम आपको ये बिल्कुल स्ट्रेट अवे कर रहे हैं। रियासत के लिए IMF की कड़ी तरीन शराइत मानने पर मजबूर हैं। आलमी मालियाती इदारा से जल्द मुआहदा हो जाएगा। कर्ज बहाल होने पर दोस्त मुल्क मदद करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब, कहा सियासी इस्तेहकाम हर सूरत लाजिम है। घर के हालात ठीक नहीं होंगे तो कोई मदद नहीं करेगा। पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर, चीन से $700 मिलियन मौसूल। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में $700 मिलियन आ गए हैं। चीन की जानिब से फाइनेंसिंग मिलने से ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ गए। कोई बंदा जमानत ना कराए सीधा जेल जाए। इमरान खान की पार्टी रहनुमा को जेल भरो तहरीक जारी रखने की हिदायत। तहरीक इंसाफ की मरकजी लीडरशिप भी गिरफ्तारियां देगी। गिरफ्तार रहनुमा और कारकुनों की तफसीलात के लिए इमरान इस्माइल को कमेटी का सरबराह बना दिया गया। तोशाखाना केस, इमरान खान को नैब तलबी का नोटिस वसूल। PTI सरबराह और इनकी अहलिया को 9 मार्च को नैब इस्लामाबाद ने तलब कर रखा है। PTI की जेल भरो तहरीक, रावलपिंडी में PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी, आमिर कियानी, सदाकत अब्बासी ने गिरफ्तारी दे दी। फयाजुल हसन चौहान सिर्फ थोड़ी देर ही पुलिस के मेहमान बने। पुलिस वैन में बैठने वाले PTI रहनुमा और दीगर 50 कारकुनों को पुलिस ने मंदरा के मकाम पर वैन से उतार दिया। शेख रशीद की कमेटी चौक पर नारेबाजी, गिरफ्तारी न दी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास और राजा बशारत ने भी गिरफ्तारी दे दी। जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारी लामती थी, रहनुमाओं को रिहा किया जाए। PTI की लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत, पुलिस ने आपको गिरफ्तार नहीं किया। रहनुमा कारकुन खुद पुलिस की गाड़ियों पर चढ़कर बैठ गए। जज जस्टिस शहराम सरवर के रिमार्क्स पर अदालत में कहे, कहा आप अदालतों के साथ क्यों खेल रहे हैं। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम जमानत नहीं चाहते, सिर्फ जानना चाहते हैं कैदियों को कहाँ रखा गया है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर ऑडियो लीक और जायदादों से मुतल्लिक इल्ज़ामात बेबुनियाद करार। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी खुद पर लगे इल्ज़ामात पर चीफ जस्टिस के सामने पेशी के लिए तैयार हैं। मोहम्मद खान भट्टी ने फ़ोन पर जस्टिस मज़ाहिर नकवी से बात कराई थी, जिसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मज़ाहिर नकवी ने ज़ेर तालीम बेटी को ज़ाती अकाउंट से 22,000 पाउंड बरतानिया भेजे थे। लाहौर में 4 कनाल का घर 2 बड़े घर बेच कर तामीर किया जा रहा है। जस्टिस एजाजुल हसन और मज़ाहिर अकबर नकवी को बेंच का हिस्सा न बनाया जाए। शफाफ ट्रायल के लिए दोनों जज साहिबान बेंच से अलग हो जाएं। PDM का पंजाब KP इंतखाबात पर अस्खुन नोटिस पर एतराज़, फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा मफाद आमा का मामला फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिबास दिए, अस्खुन नोटिस लेना मेरा दायरा इख्तियार है। बहुत संजीदा मामला हल तलब हैं। एक सदर की जानिब से तारीख देना, दूसरा स्पीकर की जानिब से दरख्वास्त आना। शहरी इंसाफ के लिए अदालत आते हैं, लेकिन इस बार आइन पाकिस्तान ने हमारी दहलीज पर दस्तक दी है।
मीडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया, ये उनका काम नहीं है। जिस तरह रीराइट किया गया 63A को, डायरेक्ट उसका रिजल्ट है जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस जो हम फेस कर रहे हैं। 9 जजेस का बेंच बनाया। ये मसला जो है 9 काबिल एहतराम जज साहिबान नहीं बल्कि फुल कोर्ट की का जो है मुतकाज़ी है। पूरा सुप्रीम कोर्ट जो है वो बैठ के इस मसले का हल ढूंढे। मेरी दरखास्त है अदालत उज़्मा के आगे पूरे कोर्ट का बेंच बना के जो है पनामा से स्टार्ट करें। एक शिकायत रहती है कि पार्लियामेंटेरियंस या सियासी वर्कर जो हैं वो अदलिया को या अदलिया के नाम लेके क्रिटिसाइज करते हैं। साकिब निसार साहब का नाम है, खोसो साहब का नाम है, लेकिन उसके बाद नासिरुल मुल्क और तसद्दुक़ जिलानी साहब का नाम नहीं आता। क्यों नहीं नाम आता? मैं अदलिया पे उनके अपनी सोच पे छोड़ देता हूँ कि किन लोगों के नाम लिए जाते हैं और किन लोगों के नाम नहीं लिए जाते। किस तबके की पिछले 75 साल के अंदर अकाउंटेबिलिटी हुई? कोई बंदा अंदर हुआ है इसके कहने पे? जजेस हमारी हदूद में दाखिल होंगे तो सवाल उठाएंगे। अदालत और जजेस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। मखसूस जजेस पर तनकीद होती है, सब पर नहीं। आइन को रीराइट करना अदलिया का काम नहीं। सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट तश्कील देकर पनामा से लेकर तमाम केसेस पर नजरसानी करे। ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट में घन गरज, कहा जेल भरो तहरीक फ्लॉप हो गई, अब डूब मरो तहरीक चलाई जानी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी कल गिरफ्तार हुआ, आज रो रहा है, हमारे तो 90 दिन का रिमांड लिया जाता था। इमरान खान ने अपने तमाम मोहसिनों को गालियां दी, इसको जो हाथ खिलाता है ये उसी हाथ को काटता है। सिंध बार कौंसिल ने चीफ जस्टिस के अस्कुर नोटिस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। लार्जर बेंच में सीनियर तरीन जजेस जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद को शामिल ना करने पर भी सवालात उठा दिए। सिंध बार ने चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर दिया। जारी एलामिया में कहा गया कि अहम केसेस में मखसूस बेंच की तश्कील का तासुर ख़त्म होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर शुएब शाहीन ने जजेस पर एतराज़ात को गैर आइनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस आइन के साथ खड़े हों, ब्लैकमेल ना हो। मरियम नवाज अदलिया मुखालिफ मुहिम चला रही है, नून लीग जान ले। जजेस मुखालिफ मुहिम चलाकर बुरी कारकर्दगी नहीं छुपा सकती। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा गिरफ्तार PTI रहनुमाओं के साथ दहशत गर्दों जैसा सलूक किया जा रहा है। शिबली फराज का कहना है कि अदलिया को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। कोई भी जज हमारा मनपसंद नहीं है। आइन 1977 से 1988 तक 11 साल दस्तक देता रहा, किसी ने ना सुनी। आइन 1999 से 2008 तक 9 बरस दस्तक देता रहा, सब खामोश रहे। इसे धक्के देकर अदलगाहों से निकाल दिया गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की तनकीद, कहा तब आइन की दस्तक सुनने की बजाय आइन शिकन के हाथों को बोसा देकर इसकी बैत कर ली गई। आज यह दस्तक इतनी मुतबर्रक क्या थी? जब भी इलेक्शन होंगे पूरी तरह तैयार हैं। PSL मैचेस की सिक्योरिटी के लिए काबीना पैसे खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। निगरान वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि हर सूरत PSL की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे। PTI के 32 अरकान कौमी असम्बली की रुकनियत बहाल। इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। इमरान खान की जीती हुई 6 नशिस्तें खाली करार, सिर्फ NA 45 कुरम की नशस्त रहेगी। आलिया हमजा, कमल शोसफ, अंदलीब अब्बास, आसमा हदीद और मलिका बुखारी दोबारा रुकन असम्बली बन गई। डॉलर बहरान हज पर भी असरअंदाज, हुकूमत का डॉलर लाने वालों को खसूसी रियायत देने का फैसला। डॉलर देने वाले आज़मीन हज कुरानंदाजी से मुस्तस्ना होंगे। हज पॉलिसी के मुताबिक डॉलर देने वालों के लिए 25% कोटा मुख्तस होगा। सरकारी सतह पर हज अखराजात 12 से 13 लाख रुपए होने का इम्कान। $1100 कनाल के घर में गवर्नर, 100 कनाल के घर में कमिश्नर रहता है। 75 साल से टैक्स आवाम देते हैं, अय्याशियाँ अमीर तबका करता है। सिराजुल हक कहते हैं कि जजों के हाथ में अंग्रेज़ की किताब नहीं, अल्लाह का कुरान हो ताकि फैसले इंसाफ पर हों।